PCB presents Discovering Champions. 5 teams featuring 150 players will go head-to-head under the guidance and expert coaching of 5 cricketing legends. 150 players, 150 ख्वाब. Multan, औलिया का शहर, one of the oldest cities in South Asia. Multan holds a special spiritual and cultural significance in Pakistan. और इस ही तारीखी शहर से ताल्लुक रखते हैं हमारे अगले चैंपियन फैसल अकरम. I feel that he's got talent. पाकिस्तान जो सेलेक्टर्स हैं इस पे नज़र रखनी चाहिए. इसमें भूख है, सीखने की भूख है. तो मेरा भी एक दिल का ख्वाब था, कभी मैं भी ऐसे कहूँगी कि मेरा बेटा भी फला मकाम पे पहुँच गया. वो प्लास्टिक के जो बॉल्स होते हैं, अंडे जिसको हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में, उससे हम खेला करते थे. आप ये देखें ना, सबसे पहले ये लाखों में एक लड़का होता है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन रिस्ट पिन. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है तो कोई माई कलाल नहीं रोक सकता. शुरू से ऐसे है कि टीवी चल रहा है ना, बच्चों को शौक़ होता है कार्टून देखने का, लेकिन इसको क्या था, या क्रिकेट मैच देख रहा है या फुटबॉल देख रहा है. मेरे बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे, उनको बड़ा शौक़ था क्रिकेट खेलने का, उनके साथ ही जाता था क्रिकेट देखने वगैरह के लिए. क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, लोकल टीम का कैप्टन भी था, तो मैं बेसिकली अपने क्लब भी रन करता था. एक दिन अचानक ही बैठे बैठे कहता, बाबा मैं बिलाल भाई के साथ जाऊं. मैंने कहा बेटा आपको आती है. मुझे नहीं पता था उसके अंदर क्या टैलेंट है या क्या वैरायटी है उसके पास. तो इत्तेफाक से उस दिन एक लड़का कम था टीम में, तो बिलाल कैप्टन था, उसने इसे खिला लिया. उसने बॉलिंग स्टार्ट की, उसने पहला बॉल किया, उसने फुल टॉस दिया जो उसका स्टार्ट था, और आउट ऑफ द पार्क छक्का लगा उसको. उसके बाद सेकंड बॉल उसने किया, वो पिच हुआ और 1.5 फुट तक मेरा एक अंदाज़ा है वो बॉल टर्न हुआ, बोल्ड कर दिया उसने. टीम इसकी वजह से मैच जीत गई. वहाँ से क्रिकेट का शौक़ भी शुरू हुआ है. भाई ने क्लब ज्वाइन करवाया मुझे, जवारी क्रिकेट क्लब. वहाँ पर जाके मैंने अपनी क्रिकेट का जर्नी जो है वो स्टार्ट की है. तो वहाँ के जो कोच हैं अख्तर जवारी साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि चाइना मैन क्या होता है, ये कितनी रेयर चीज़ है. तो फिर उसके बाद से उस पर मेहनत स्टार्ट की. पाकिस्तान के लिए चाइना मैन अभी तक खेला नहीं है, तो इंशाल्लाह पहला चाइना मैन मैं ही हूँ. In 2018, Faisal Akram made a name for himself during the PCB Under-16 Pentangular tournament, जहां वो highest wicket taker साबित हुए. He represented Pakistan's Under-16 team on tours to Dubai and Bangladesh, जहां एक बार फिर उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी. 2 साल मैं जवारी क्रिकेट क्लब से खेला हूँ. उसके बाद Under-16 के ट्रायल्स आए थे, तो जो बड़े भाई हैं मेरे बिलाल अकरम, उन्होंने बोला था कि Under-16 के ट्रायल्स हैं तो आप जाके दे दो. उस टाइम पे बहुत से लोगों ने मुझे मना किया कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि आप इसको ट्रायल्स ना दिलवाएं. फिर मुझे ताने भी सुनने को मिले, आपने जैसे खुद अपना टाइम वेस्ट किया उसका भी टाइम वेस्ट करवा रहे हो, ये वो इस तरह की. लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब आखिरी चांस है, उसका आखिरी साल था Under-16 का, उसके बाद उसने ओवर एज हो जाना था. मेरे जहन में ये ऐसी कोई वो नहीं थी कि सिलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं. मैं बस अपनी जो बॉलिंग थी मैं वो करवाने जा रहा था. मुझे नहीं पता था कि ये होता किस लिए, Under-16 वगैरह क्यों होते हैं. तो वहाँ पे बाकायदा किसी को भेजा गया था कि अगर ये बच्चा ट्रायल देने के लिए आए तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना. 30 प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट होने थे, उसका नाम आया माशाल्लाह अखबार में. मैं अपने क्लब का मैच खेल रहा था, भाई आया मेरे पास, मतलब बड़े खुश थे ना, अच्छे अंदाज में आके मुझे बोल रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है. तो उस टाइम मैं भी बहुत खुश हो गया कि फ़र्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई है. मैं वहीं पे मैच छोड़ा है मैंने, तो अब्बू को मैंने कॉल किया, अब्बू को भी बताया. तो ये बड़ा अच्छा लम्हा था हमारे लिए. पाकिस्तान की जर्सी है जो स्टार है, ऑब्वियसली हम जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, वो यही सोचते हैं कि इंशाल्लाह एक दफ़ा स्टार अपने सीने पे लगाना है. तो यही प्लान था मेरा भी. और जब पाकिस्तान खेला Under-16 तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और स्पेशली मेरे फैमिली के लिए भी. Under-16 जब मैं पाकिस्तान खेला हूँ, उसके बाद जो मेरे क्रिकेट का पीरियड है उसमें 1 साल का गैप आ गया था. मतलब मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला, कोई डोमेस्टिक वगैरह कहीं पे मेरा नाम नहीं था, सिलेक्शन नहीं हुई थी. तो उस टाइम पर जो काफ़ी लोग थे जो बोल रहे थे कि अब आप क्रिकेट छोड़ दें, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा. वो एक ये था कि थोड़ा डाउन फील किया मैंने खुद को, कि क्योंकि बहुत जगह से आपको डिमोटिवेशन मिल रही थी. जैसे वो लोग तनकीद कर रहे थे उस टाइम पर, लेकिन उसी चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि इन्हीं लोगों को मैंने गलत साबित करना है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मेहनत से. लेकिन मैंने सोचा है कि जब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा तो यही लोग मेरे लिए तारीफ़ करेंगे, तो यही मेरी मोटिवेशन थी.
अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरी अंडर 19 में सिलेक्शन हुई थी। आप हारते कब हो? जब आप हार मान लेते हो, ठीक है। तो मैंने कहा हार माननी नहीं है, मैंने कहा ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, कभी तो आप कामयाब होगे ना इंशाल्लाह। तो मेहनत करते रहो, ठीक है, मायूस नहीं होना। मैंने कहा ये जो आप अभी नाकाम हो रहे हो या अभी मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ये आने वाले टाइम में यही हार आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बनेगी इंशाल्लाह। फैसल अकरम's success continued into under 19 cricket, जहां उन्होंने नेशनल अंडर 19 वनडे कप के 10 मैचेस में 27 विकेट्स हासिल की। He also had the honor of representing Pakistan in the 2022 ICC Under 19 Cricket World Cup held in the West Indies. मेरा जो शुरू से मेरा आइडियल है वो शेन वॉर्न है, जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी उनका एग्रेशन था। बॉलिंग में आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि आप एज अ बॉलर जब आप एग्रेशन दिखाते हैं, जो आपकी जो अंदर की अच्छी जो चीज़ है वो आपके सामने आती है। लेकिन ऑफ द फील्ड में वैसे बड़े ठंडे मिजाज का आदमी, तो कोशिश करता हूँ जो डिसिप्लिन रहकर बॉलिंग करूँ और जो प्लान हो उस पर रहकर बॉलिंग करूँ। मैं 3 से 4 वेरिएशंस करता हूँ। एक तो जो मेरी नेचुरल है चाइना मैन, वो चाइना मैन करता हूँ, एक गूगली है, और एक जो फ्लिपर है आपको बताया मैंने सीखे, और एक स्ट्रेटर वन है। तो ये 4 वेरिएशंस हैं, और इसके साथ पेस वेरिएशन भी है। तो बैट्समैन की वीडियोस वगैरह लेता हूँ, उनके जो वीक पॉइंट्स है वो चीज़ नोट करता हूँ, और जो फिर अगले दिन वही चीज़ें मैं मैच में इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसकी यूनिक एबिलिटी ये है कि ये जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर्स और गूगली स्पिनर्स होते हैं वो दोनों तरफ बॉल को स्पिन कर सकते हैं, तो इसमें भी ये लेफ्ट आर्म के साथ वही आर्ट है। बहुत कम बैट्समैन है जो मुझे अच्छा रीड कर सकते हैं, वही कि जो मुझे बहुत अरसे से खेल रहे हो। मेरी जो सबसे यूनिक बात है वो मेरा माइंड सेट है, क्योंकि मैं हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ। प्रेशर में भी, नर्वसनेस में भी कोशिश करता हूँ कि काम रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, जीत जाऊँ उसमें से भी अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नोट करूँ, और जब हारता हूँ तो खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए उसके अंदर से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नोट करता हूँ मैं। पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से अपने पहले टूर पे फैसल ने एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। He has taken 20 wickets in just 3 first-class matches with best figures of 10 for 139. मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से अपने PSL डेब्यू पे 25 रन्स के एवज 2 विकेट्स लेकर उन्होंने दिखा दिया that he is ready for the big stage. क्रिकेट के मुझे बूस्ट मिला है, टर्निंग पॉइंट था जो मेरा क्रिकेट का, वो जो मेरी PSL में सिलेक्शन हुई मुल्तान सुल्तान में। अली तरीन का इसमें बहुत किरदार है, वहाँ से अली तरीन ने इसको थोड़ा सा पिक किया, देखा, उसकी नज़रों में आया। फर्स्ट टाइम मैं PSL की जो टीम है उसमें आ रहा था, तो बड़ा प्राउड मोमेंट था। बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे क्लब का ही लड़का आगे गया होगा। उसी को देखते हुए अब माशाल्लाह ये लड़कों की तादाद देख लें। बच्चे कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको ये लगता था कि हम आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि हम मुल्तान से हैं या हम साउथ पंजाब से हैं, उनके लिए फैसल अब एक रोल मॉडल बन गया हुआ माशाल्लाह से। फैसल अकरम की परफॉर्मेंस ग्रुप में शेयर करते हैं तो लड़के बड़ा मोटिवेट होते हैं, तो उनमें अलग जज्बा पैदा होता है कि हम भी अच्छा करें और पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करें। मेरे मेंटोर जो क्रिकेट में है वो शुरू से सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं बिलाल भाई। मैंने सिर्फ उसको डायरेक्शन दी है, ठीक है, मैंने उसको सिर्फ ये बताया ये सही है ये गलत है, बाकी उसकी अपनी एफर्ट है। ये चैम्पियंस कप जो है टफ कंपटीशन है क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर इंशाल्लाह अगर मैं परफॉर्म करूँगा, जिसके लिए मैं इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस किया है, तो पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट खेलेंगे जो फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं, और कुछ ऐसे नज़र भी आए हैं नॉट ओनली के जो लायंस की टीम में, बट ओवरऑल आपको दिखे भी हैं कि जो प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर किया है, जिन्होंने विकेट्स लिए हैं, नज़र आए हैं। सो आई थिंक अभी तो स्टार्ट है, इनिशियल है, 3 ईयर का एक प्रोजेक्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों में ये ग्रो भी करेगा एज अ टूर्नामेंट भी, एंड इसमें जितने भी क्रिकेटर्स ना सिर्फ इंटरनेशनल बट जो कि आपके फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं, छोटे इलाकों के क्रिकेटर्स, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। With all the mantras of spin bowling at his fingertips, फैसल अकरम अपना जादू चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Tune in for the thrilling action of Bahria Town presents Champions Cup. Get your tickets now at pcb.tcs.com.pk.